हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम वीकली करंट अफेयर 12 से लेके 18 जून 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें हम वो सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीएस अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नितिन 1989 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। अग्रवाल वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात थे। पंकज कुमार सिंह जी 31 दिसंबर 2022 को रिटायर हुए थे। उसके बाद से ये पद खाली था। तो पंकज कुमार सिंह जी के बाद इस पद पर तैनात हुए हैं नितिन अग्रवाल जी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष जिनका नाम है गुरबचन सिंह रंधावा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये इस पद पर 18 साल तक इन्होंने कार्य किया था। रंधावा ने 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और उन्होंने 1964 में ओलंपिक में 110 मीटर बाधा दौड़ में 5वां स्थान हासिल किया था। और इसके अलावा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एथलेटिक्स खेलों के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है। उसके बाद नेक्स्ट है 14 वर्षीय बांग्लादेशी अमेरिकी छात्र जिनका नाम है केरन काजी। इन्होंने स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र में नौकरी पाने वाली सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गई है। काजी ने संता क्लारा विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की है और काजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री इन्होंने हासिल की है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। राज्य के 7 जिलों को इसमें चुना गया है, जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन तथा ऊना है। इन सभी में कम से कम 15,000 कृषि परिवारों की आय और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक का उप कार्यालय खोला गया है नागालैंड के कोहिमा में, जिससे पूर्वोत्तर भारत केंद्रीय बैंक की मौजूदगी और बढ़ेगी। और साथ ही केंद्रीय बैंक ने ये घोषणा की है कि ईटानगर में जल्द ही एक और कार्यालय खोला जाएगा। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने इस उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक का नया उप कार्यालय खोला गया है नागालैंड के कोहिमा में और इसकी ओपनिंग की है रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा जी ने। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने WTC फाइनल 2023 में भारत को हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया खेल के 5वें दिन भारत को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम सभी ICC खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। और इसके अलावा डेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ICC खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को 209 रनों से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने जापान के कामगारा में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर अपना पहला महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय टीम ने जीता है। हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है, जबकि उनके साथ जो सहयोगी स्टाफ थे उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये घोषणा की गई है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम है दिलीप टर्की। दिलीप टर्की जी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई भी दी है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO के रूप में अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया CEO बनाया गया है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अग्रवाल 1993 बैच के और सुबोध सिंह 1997 बैच के, दोनों ही छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अमित अग्रवाल जी को चुना गया है
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में, और उसके अलावा सुबोध जी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अमित अग्रवाल जी 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर है और सुबोध सिंह 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर है। ये दोनों ही छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इस तरह से वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन होगा और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाग लिया है। इस अवसर पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत ने सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय कार्य योजना पेश की है, जिसमें G20 कार्यों के लिए एक एकीकृत और समावेशी रोड मैप प्रस्तुत किया है और भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो इस तरह से G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वाराणसी में। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया ने अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस तरह से एप्सन इंडिया ने रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रश्मिका मंदाना इको टैंक प्रिंटर के लिए एक मल्टीमीडिया अभियान में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के साथ सहयोग करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 12 जून को हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस बाल श्रम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए व्यक्तियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 का थीम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत है। तो थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लाडली बहना योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने और इस योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ मध्य प्रदेश की महिलाओं को उनके बैंक खातों में 1000 रुपए जमा किए जाएंगे लाडली बहना योजना के अंतर्गत, और राज्य के बजट में योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, भारत और एशियाई विकास बैंक ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हिमाचल प्रदेश की कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए। इस परियोजना का लक्ष्य राज्य के 7 जिलों में कम से कम 15,000 कृषि परिवारों की आय बढ़ाना है। परियोजना लगभग 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कृषि सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है मनोहर लाल। मनोहर लाल जी ने राज्य के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण विजेताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन के अलावा राज्य सरकार के वोल्वो बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा अपने करनाल दौरे के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान की है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मनोहर लाल ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है और उसके अलावा राज्य सरकार की सभी वोल्वो बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा की भी घोषणा की है। ये योजना चलाई जाएगी हरियाणा में और इसकी घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सभी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण विजेताओं के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में उड़ीसा के चैंपियन के रूप में उभरने के साथ पहले जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। तो इस तरह से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। भुवनेश्वर में आयोजित पहली जनजातीय खेल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 15 पदक हासिल किए हैं और इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये पहला जनजातीय खेल महोत्सव मनाया गया था भुवनेश्वर में, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और उड़ीसा सरकार द्वारा इस महोत्सव को आयोजित किया गया था और भुवनेश्वर में आयोजित पहली जनजातीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने
15 पदक हासिल किए हैं और इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंडिया लीगल ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया लीगल ऐप का शुभ आरंभ देश के पूर्व CJI न्यायमूर्ति MN वेंकटचलिया द्वारा किया गया है। ऐप नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सुलभ कानूनी हेल्पलाइन है। ऐप लगभग 70% नए मामलों के निपटान में मदद करेगा। तो इस तरह से न्यायमूर्ति वेंकटचलिया ने कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नए ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक एक IBR आधारित UPI सर्विस 123 पे की शुरुआत की है। UPI 123 पे पेश करने वाला PNB पहला पब्लिक सेंट्रल बैंक बन गया है जो कैशलेस और कार्डलेस बनने की दिशा में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक ने IBR आधारित UPI 123 पे लॉन्च किया है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि PNB पहला पब्लिक सेंट्रल बैंक बन गया है जो कैशलेस और कार्डलेस बनने की दिशा में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है और ये पेमेंट बिना इंटरनेट के भी वर्क करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों के मुद्दों को हल करने के लिए 14 जून को नो हॉकिंग डे या नो हॉर्निंग डे की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी को सेंट्रल बैंकिंग लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग ने RBI गवर्नर के लिए इस अवार्ड की घोषणा मार्च 2023 में ही कर ली थी। इसके अलावा वे रघुराम राजन जिन्होंने 2015 में इस खिताब को जीता था, उसके बाद ये इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। इस पुरस्कार को पाने वाले रघुराम राजन भी हैं जिन्होंने 2015 में इस पुरस्कार को प्राप्त किया था। उसके बाद नेक्स्ट है भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंतिम दिन में 1 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना अभियान समाप्त किया। अंकुश ने फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया है और रुपेश ने 48 किलोग्राम फाइनल में दूसरा रजत पदक जीता है। तो इस तरह से भारत के पास अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उड़ीसा ने अपना कृषि त्योहार राजा मनाया। राजा त्योहार ये त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। ये एक तरह का कृषि त्योहार है। त्योहार का दूसरा दिन मिथुन के सौर महीने की शुरुआत का प्रतीक है जिससे बारिश का मौसम शुरू होता है। राजा पर्व को मिथुन संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के कृषि त्योहार राजा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। तो इस तरह से कृषि त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में और इसका नाम है राजा। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक ने बचत बैंक खाता ग्राहकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम पेश किया है। तो इस तरह से मेरा खाता मेरा नाम पेश किया है IOB बैंक ने, जो बैंकिंग क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पहल है। सभी 49 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO जिनका नाम है श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, इनके द्वारा वर्चुअल रूप से केंद्रीय कार्यालय चेन्नई से इन योजनाओं की शुरुआत की गई। उसके बाद नेक्स्ट है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इस तरह से फ्रेंड्स गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। ये प्रमाण पत्र FSSAI द्वारा उन रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के मानक को पूरा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्लोबल विंड डे
हर साल 15 जून को मनाया जाता है। ये पवन ऊर्जा की क्षमता का पता लगाने, ऊर्जा प्रणालियों को बदलने की इसकी क्षमता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 15 जून को ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार वर्ष 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा आयोजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राजस्थान के उदयपुर में गुलाब बाग में एक बार फिर से टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। तो इस तरह से CANG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। इस टॉय ट्रेन का नाम रखा गया है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। टॉय ट्रेन के इंजीनियर का नाम है अनिरुद्ध सिंह नथावत। इनके अनुसार ये CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है। पर्यटक यहाँ 25 से 50 रुपए में इस टॉय ट्रेन में सवारी कर सकेंगे। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स क्लियर होते हैं फ्रेंड्स हमारे। CNG से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया गया है राजस्थान के उदयपुर में। इस टॉय ट्रेन का नाम रखा गया है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन और इसके इंजीनियर का नाम है अनिरुद्ध सिंह नाथावत। पर्यटक इस टॉय ट्रेन में 25 से 50 रुपए में सवारी कर सकेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। स्क्वैश विश्व कप का चौथा संस्करण 13 जून से 17 जून तक चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू रायपेटा में आयोजित किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत, चीन, जापान, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका, मिस्र सहित 8 देश भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के चेन्नई शहर में किया जा रहा है और इस चैंपियनशिप में भारत, चीन, जापान, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र सहित 8 देश भाग ले रहे हैं। स्क्वैश विश्व कप का ये चौथा संस्करण है। ये 13 जून से 17 जून तक ये चलेगा चेन्नई में। उसके बाद नेक्स्ट है, PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने महेंद्र लोढ़ा को कंपनी का निर्देशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। महेंद्र लोढ़ा जी ने इससे पहले सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड और राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियों में महेंद्र लोढ़ा जी काम कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत ढाका में की है। ये परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों, उच्च जोखिमों वाले राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश ने 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, एक राजमार्ग का नाम है गाजीपुर एलंगा और दूसरे राजमार्ग का नाम है नाटोर नवागंज, इन दोनों राजमार्गों को चुना है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बरकरी समुदाय महाराष्ट्र में स्थित है। इनके द्वारा बरकरी समुदाय के द्वारा पालकी उत्सव हर साल जून महीने में मनाया जाता है। पालकी उत्सव हिंदू देवता विठोबा को समर्पित है। वार्षिक यात्रा के द्वारा इस मेले की या इस यात्रा की शुरुआत होती है। संत तुकाराम के सबसे छोटे पुत्र नारायण बाबा ने 1685 ईस्वी में बारी परंपरा की शुरुआत की थी। पालकी उत्सव कुल 22 दिनों तक चलती है। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया गया है, जो बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए उपयोगी है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने हिमालयी क्षेत्र में नौसेना सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जुली लद्दाख नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। जुली लद्दाख या हेलो लद्दाख, इसे शुरू किया है भारतीय नौसेना ने लद्दाख में।
इसका उद्देश्य भारत की आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाना और इसके अलावा भारतीय नौसेना में करियर के अवसरों को उजागर करना है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नौसैनिक सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है तथा महिला अधिकारियों को शामिल करके नारी शक्ति का प्रदर्शन करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने युवाओं के साथ जुड़ने के लिए जुली लद्दाख पहल शुरू की है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन को 3 साल की अवधि के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक ने एनएस विश्वनाथन जी को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। एनएस विश्वनाथन जी 1981 में आरबीआई में शामिल हुए थे और मार्च 2020 में डिप्टी गवर्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए। एनएस विश्वनाथन जी रेजर पे के सलाहकार बोर्ड के प्रमुख भी रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गूगल ने भारत में स्थानीय समाचार प्रशासकों का समर्थन करने के लिए एक भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस तरह से गूगल ने स्थानीय समाचार प्रशासकों के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम अंग्रेजी और हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु जैसी 8 भारतीय भाषाओं का समर्थन करेगा। प्रशासकों को उनके संचालन में सुधार करने और अधिक पाठकों तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 16 जून 2023 को मसूरी उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया। तो इस तरह से केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मसूरी उत्तराखंड में। ऐप को राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जयपुर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि ये ऐप किनके द्वारा बनाया गया है। ऐप का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना और जमीनी स्तर पर संचालन को कारगर बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नई दिल्ली का नाम बदलकर अब पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम अब बदल दिया गया है। अब इसका नाम रखा गया है पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी और ये स्थित है नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में NMML सोसाइटी की एक विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ साथ नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो इस तरह से CBIC ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के जारी करने का उद्देश्य कार्गो रिलीज समय का मात्रात्मक माप प्रस्तुत करना है और CBIC वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक भाग है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन भोपाल में किया जा रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का थीम है कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। साइंस 20 परामर्श की पहली बैठक 30 और 31 जनवरी 2023 को पौंडुचेरी में आयोजित की गई थी। यहाँ से ये पॉइंट्स निकल कर आते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले साइंस 20 की पहली बैठक की गई थी 30 और 31 जनवरी 2023 को पौंडुचेरी में और इसकी दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है भोपाल में। और इसके अलावा इस साल साइंस 20 का थीम है कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम इन सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर बेस पे डिस्कस करते हैं, जिससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में करंट अफेयर से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने ADB के साथ समझौता किया है। इसका आंसर है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बना है। आंसर है फ्रेंड्स किरण काजी।
नेक्स्ट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है गुरबचन सिंह रंधावा। नेक्स्ट है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 45वां। नेक्स्ट है किसे बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद नेक्स्ट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दे दिया है? ये क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो गए हैं। इसका आंसर है फ्रेंड्स गुरबचन सिंह रंधावा। नेक्स्ट है हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खोला गया है? इसका आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट है सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स अमित अग्रवाल जी को। नेक्स्ट है G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट है कौन सा स्थान 22 से 26 जून 2023 तक पहले ताइक्वांडो प्रीमियर लीग की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है किस भारतीय तीरंदाज ने मेडेलिन में अंडर 18 यौगिक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? इसका आंसर है आदिति गोपीचंद ने। उसके बाद नेक्स्ट है अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? इसका आंसर है फ्रेंड्स 7। नेक्स्ट है किस बैंक ने बचत बैंक खाता धारकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया? इसका आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है कौन सा राज्य पहले जनजातीय खेल महोत्सव में समग्र चैंपियन के रूप में उभरा? इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है फ्रेंड्स शक्तिकांत दास जी को। नेक्स्ट है भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इंडिया लीगल ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर है फ्रेंड्स MN वेंकटचेलिया। नेक्स्ट है किस राज्य ने जून 2023 में राज्य में पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की? इसका आंसर है फ्रेंड्स हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान के किस स्थान पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स दौसा, और दौसा स्थित है राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट है जून 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया? इसका आंसर है राजगढ़। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? इसका आंसर है ढाका। नेक्स्ट है स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स चेन्नई। नेक्स्ट है CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान। नेक्स्ट है 15 से 17 जून तक G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगी? इसका आंसर है फ्रेंड्स हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट है PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किसे कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर है महेंद्र लोढ़ा जी को। नेक्स्ट है ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 जून। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका आंसर है PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट है 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका आंसर है भोपाल। नेक्स्ट है किसने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है फ्रेंड्स CBIC।
उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है? इसका आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट है, आउटरीच कार्यक्रम जुली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स भारतीय नौसेना। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान वैश्विक सकारात्मक प्रभाव रेटिंग 2023 में उच्चतम रेटिंग प्राप्त करता है? इसका आंसर है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति बिहू कुह उत्सव मनाती है? इसका आंसर है तंगसा जनजाति। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति द आर्ट ऑफ प्लंडर उपन्यास का लेखक है? इसका आंसर है अलेख्य तालपत्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत पहली बार AIAF में भाग लेगा? इसका आंसर है फ्रांस। उसके बाद नेक्स्ट है, किस दक्षिण एशिया देश में विश्व बैंक ने अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बांग्लादेश। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।